नमस्कार। ये हमारा एक्सरसाइज 4B का सेकंड पार्ट है। 10 से आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 10 तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग 11 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है दिया हुआ √3x² -2√2x -2√3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ये एकदम इत्मीनान से है क्वेश्चन कि ए का जो वैल्यू हुआ हमारे पास वो हो गया √3, बी हो गया हमारे पास -2√2 और सी हो गया हमारे पास -2√3। तो डी निकालेंगे, डी हो जाएगा हमारे पास b² -4ac, मतलब क्या होगा -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू 2√3 माइनस में। तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 + 24, ये होगा हमारे पास 32। रूट डी निकालेंगे हम लोग। रूट डी जो होगा √32 हो जाएगा। ये हो जाएगा √16 गुने 2, तो 16 का रूट होता है 4, 4√2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग अल्फ़ा निकालने पे चलते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है हमारा, अल्फ़ा होता है -b + √d/2a। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो -b हो जाएगा 2√2 + 4√2/2a, तो 2√3 हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 6√2/2√3, 2 से काटेंगे इसको 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा हमारे पास। और √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स में, तो ये इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा √6 अल्फ़ा का। बीटा हम लोग निकालेंगे उसी तरह से, तो बीटा हो जाएगा 2√2 - 4√2/2√3, ये होगा हमारे पास -2√2/2√3। खत्म, बच गया हमारे पास -√2/√3। एकदम आसान प्रोसेस था एक्सरसाइज 4B का 11 नंबर। जैसे हम लोग नॉर्मल फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व किया जा सकता है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। अब चलिए, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू हो गया हमारे पास 2, बी हो गया 6√3 और सी हो गया हमारे पास -60। इसको भी चाहे तो हम लोग फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। डी निकालेंगे, डी हो जाएगा b² -4ac, ये होगा 6√3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -60। सॉल्व किया जाएगा तो 108 प्लस हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 छः 48, 480, ये हो जाएगा हमारे पास 588। अब 588 का रूट निकालेंगे हम लोग, रूट अंडर डी, मतलब रूट हो गया 588। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं 289। अगर 588 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 294, फिर 2 से काटेंगे 147, फिर 3 से काटेंगे 49, फिर 7 से 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास √14, 196 इंटू 3, 196 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 14√3। अल्फ़ा निकालेंगे हम लोग तो -b + √d/2a, ये हो जाएगा हमारे पास, -b चलेंगे -6√3 + 14√3/4। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8, 8√3/4, 4 से काटे इसको 2 बार में, आंसर आया हमारा 2√3। उसी तरह बीटा निकालेंगे जब, तो बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -b -√d/2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6√3 -14√3/4, ये हो जाएगा -20√3
बाई 4, 4 से काटेंगे 5 बार में, आंसर हो जाएगा हमारे पास -5√3। तो ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा हो गया 2√3 और बीटा हो गया हमारे पास -5√3। एकदम इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप चाहें तो चल सकते हैं इसमें। तो इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं हम लोग। 12 नंबर हो गया हमारा, 12 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 13 नंबर पे। थोड़ा सा फॉर्मेट बैकग्राउंड, क्या चीज़? हाँ, एकदम आराम से काट सकते हैं। 12 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये हो गया आपका 4√3x² 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये बेस्ट एक्सप्लेन वीडियो है ऑन यूट्यूब, बेस्ट एक्सप्लेन्ड ऑन यूट्यूब। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में आपको कोई नहीं बताएगा। खान सर हो, खान सर का वो बैच हो, कौन चीज़ कहा जाता है, बिहार बोर्ड बैच हो, कोई भी बैच हो, खान सर तो अभी बवाल में फंसे हुए हैं, बड़ा झूठ बोलते हैं खान सर। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ए हो गया हमारे पास 4√3, बी हो गया 5 और सी हो गया हमारे पास -2√3। डी निकालेंगे, डी हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac, मतलब सॉल्व किया जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4√3 इंटू -2√3। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। यहाँ पे 8 चौका 32, 32 तियाँ हो जाएगा हमारे पास 96 प्लस 96। सॉल्व करेंगे 121 आएगा। रूट डी हम लोग निकालेंगे, तो वही प्रोसेस वही है। रूट डी हो जाएगा √121, ये हो जाएगा 11। अब हम लोग प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस काहेला लेते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे √121 अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस 11 दोनों होना चाहिए। तो वही एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b प्लस √d/2a। ये हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस 11/2 इंटू 4√3, तो 8√3 हो जाएगा। बीटा अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -b माइनस √d/2a, ये हो जाएगा -5 माइनस 11/8√3। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6 हमारे पास, तो ये हो जाएगा 6/8√3। 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे √3 टाइम्स में, ये हो जाएगा हमारे पास √3/4। इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड वाले को, तो ये हो जाएगा हमारे पास -16/8√3। 8 से काटेंगे 2 बार में, ये आ गया -2/√3। एकदम इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, सारा कुछ सॉल्व होते जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिए कि मैथ जो है वो पेशेंस का खेल है। जितना धैर्य आपके पास है उतना मैथ आपका एक्यूरेसी जो होगा वो आते जाएगा। हड़बड़ा के कुछ नहीं होता है इसमें मैथ में, तो हड़बड़ा के तो लाइफों में कुछ नहीं होता है, पर मैथ में खासकर हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। 13 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर पे। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है इसमें, इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे 20-23 के बाद जो है, जहाँ पे भी हम लोग A B C M N ये सब यूज करेंगे, वो सारा सबसे टफ क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट है, 20 के बाद से। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो है हमारे पास 3x² माइनस 2√6x माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b²। देख के ही पता चल जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे d का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a हो गया हमारे पास 3, a हो गया 3, b हो गया -2√6, c हो गया हमारे पास 2, d निकालेंगे।
तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऊता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए। हाँ, ये क्या किया है? अब ये 14 बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 2। तो इधर भी 24 आएगा और इधर भी 24 आएगा, 24 में से 24 जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेयर d इज इक्वल टू 0, हेंस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। मतलब क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा हमारे पास 2√6/2 × 3 हो जाएगा हमारे पास 6। तो 2 से काटेंगे इसको 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा 6/√6/3। अच्छा है, अगर √3 से काटते हैं तो ये √3 हो गया, ये √2 हो गया, √2/√3 हो जाएगा। ये हो गया अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू √2/√3 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर पे। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। सब हम लोग इजी में चल रहे हैं अभी 20 तक। 20 के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे तूफानों से आगे, टेस्ट द थंडर वाला हिसाब होगा। 14 के बाद बढ़ रहे हैं हम लोग 15 पे। तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 15 हो गया 2√3x² 2√3x² माइनस 5x और फिर हो जाएगा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हाँ, उसी तरीके से होगा। बनाओ ना, कब्बे हम कंप्लीट कर दिए हैं 9G। सही बात बोल रहा है। तुम ना वीडियो देखता है, ठीक ना? हाँ, यहाँ से निकलेगा जाएगा बहू आएगा सीधा। हाँ, वो अपना कंप्लीट करके सर्किल जोतेगा, तुम ऐसे सर्किल जोतेगा। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास a हो गया 2√3, b हो गया -5 और c हो गया हमारे पास √3। नहीं यार, अब ये हो गया हमारे पास, इसमें भी हम लोग d निकालेंगे। तो d का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। मतलब क्या होगा, -5 का स्क्वायर माइनस 4 × 2√3 × √3। तो 25 -24 मतलब क्या होगा, 1 होगा। √d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास √1 मतलब 1 हो जाएगा। अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो होगा -b प्लस √d/2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास -b लेंगे हम लोग, तो 5 + 1/4√3 और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 - 1/4√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/4√3। सॉल्व करेंगे इसको 2 बार में और ये कटा हमारे पास 3 बार में, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 से काटेंगे √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2। √3/2 एक वैल्यू आया। दूसरा वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4/4√3। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एकदम आसान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले हम लोग डिसाइड किए कि ए बी सी कौन सा है, फिर डी निकाले, फिर हम लोग √d निकाले, फिर अल्फ़ा निकाले और फिर बीटा निकाले। इतना ध्यान रखना है आपको। तो सब स्टेप बाय स्टेप है, सारा कुछ फॉर्मूला पे बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास दिया हुआ है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो d निकालेंगे, d हो जाएगा b² माइनस 4ac। d के वैल्यू से हम लोग को नेचर ऑफ रूट पता चल जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा निकालेंगे तो -b प्लस √d/2a और बीटा निकालेंगे तो बीटा होगा हमारे पास -b माइनस √d/2a। अच्छा, ये हो जाएगा। इसको डायरेक्ट अगर हम लोग लिखेंगे तो -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a और ये हो जाएगा -b
माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये हो गया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इतना ध्यान रखना है। डी जो है आपका वो नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करते हैं। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन था हमारे पास। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। 15 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 16 नंबर पे। सोलह नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। एक्स स्क्वायर, 16 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। बनाओ ना चुपचाप। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a हुआ 1, b हुआ हमारे पास 1 और c हो गया 2। तो d निकालेंगे, d हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 8, मतलब क्या आया -7 आया। यहाँ पे लिख देंगे कि हेयर d इज लेस देन 0, हेंस रूट्स आर नॉट रियल। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। 16 नंबर। अब ये हमारे पास है इस इक्वेशन में a का वैल्यू हो गया 2, b हो गया a और c हो गया माइनस ए स्क्वायर, c हो गया माइनस a का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग d निकालेंगे तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब क्या हुआ a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारे पास 9a स्क्वायर के बराबर। रूट d निकालेंगे तो रूट अंडर 9a स्क्वायर, ये हुआ हमारे पास 3a। अल्फा का जो वैल्यू हुआ वो हो जाएगा -b प्लस रूट डी बाई 2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास -b मतलब -a प्लस 3a बाई 4। बीटा होगा हमारे पास -b माइनस रूट डी बाई 2a माइनस a माइनस 3a बाई 4, 2a बाई 4 और ये हो जाएगा -4a बाई 4। 2 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स में, ये 4 से 4 खत्म, तो ये हो गया -a, ये हो गया हमारे पास a बाई 2। इतना ध्यान रखना है आपको। ये 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। a जो है ये 1 हो गया, b हो गया हमारे पास -√3 + 1 और c हो गया √3। d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा हमारे पास -√3 + 1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 + 2√3 + 2√3 और ये होगा -4√3। सॉल्व किया जाएगा तो 3 + 1 - 2√3 हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग रूट डी निकालेंगे तो रूट अंडर √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 - 1। अब इसमें हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास √3 + 1 + √3 - 1 बाई 2 और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √3 + 1 - √3 + 1 बाई 2। दोनों केस में आ जाएगा हमारे पास 1 से 1 खत्म, ये हो जाएगा 2√3 बाई 2, 2 से 2 खत्म, ये हो गया √3 और यहाँ पे हो जाएगा √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका अल्फ़ा और बीटा। एकदम इजी प्रोसेस है।
इसको सॉल्व करते जाना है, आते जाएगा। 18 हो गया। 18 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर पे। पहले इसको डिलीट करते हैं 18 नंबर को। 19 नंबर पे 19 और 20 तक इसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 36 तक, उसके आगे 21 से लेके 36 तक, चाहे इसमें 20 से आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 तक कर लेते हैं, 23 तक। 23 के बाद 24 से हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग 18 नंबर हुआ, 19, अब बढ़ते हैं हम लोग 19 पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो आरिफ जी से है ना, आरिफ पढ़वे नहीं करेगा, बुझा है। तो यहाँ पे 19 नंबर में हम लोग लेके चलते हैं, ए का जो वैल्यू है वो है 2, बी हो गया 5√3 और सी हो गया 6। तो गार्जियन को दुलार करना चाहिए, समझा चंद्रभूषण, पर इतना दुलार नहीं होना चाहिए कि बच्चा कुछ करे और बच्चा का उल्टा लटका के ठुका ही ना हो घरे। नहीं होता है सर। ये कहिया का है? अच्छा, परसों खाया है। अब हम लोग डी निकालते हैं इसमें। डी होता है b² माइनस 4ac। ये हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 जाएगा। 25 तियाँ 75, 4 8 छक 48। 75 में से 48 जाएगा, बचेगा हमारे पास 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 27। रूट डी हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा √27। √27 का मतलब हुआ 3√3। अब 3√3 कैसे आया? √27 अगर लेते हैं हम लोग तो √9 इंटू 3 कर सकते हैं, तो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो होगा -b प्लस √d/2a। तो -b हो जाएगा -5√3 प्लस 3√3/4। ये हो जाएगा हमारे पास -2√3/4। 2 से काटेंगे 2 बार में, -√3/2 हो जाएगा। बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -5√3 -3√3/4 -8√3/4। ये हो जाएगा हमारे पास -2√3। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन था, 20 नंबर देखते हैं। कुछ कुछ बच्चा होता है आतताई होता है, समझे। आतताई बच्चा का इलाज हमेशा होना चाहिए। बहुत पढ़ाई जो है, पढ़ाई में नभी का एज जो है जैसे 9 10th का है, 9 10th 11 12th, इसमें जो संभल गया, ठीक ना, ज़्यादा लफड़ा में रहो कोनो दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लफड़ा में मतलब इन्वॉल्व नहीं कि जहाँ देखे उन्हें लगे सींग लड़ाने, ऐसा नहीं होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर पे। हम क्वेश्चनों भुला गए किस क्वेश्चन पे थे। 20 नंबर हो गया हमारे पास। तो 20 नंबर हम लोग लेके चलते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 2। 3x² माइनस 2x प्लस 2। और एक और चीज़ जान लीजिए, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, दोनों का क्वेश्चनवा सिलेबस जो है वो सब सेम है। तो कोई ये सोचे कि सीबीएसई का वीडियो है तो नहीं देखेंगे, बिहार बोर्ड का है तो देखेंगे, तो उसमें नहीं पढ़ना है आपको। आपको टॉपिक से मतलब होना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसमें कहा जाता है द्विघातीय समीकरण बिहार बोर्ड में। तो सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, हिंदी और इंग्लिश का। उसके बाद फिर इसको एकदम प्रोसेस बाकी सब सेम है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए का वैल्यू हुआ 3, ए हो गया 3, बी हो गया -2, सी हो गया 2,
डी निकालेंगे तो डी हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब क्या होगा -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 इंटू 3 इंटू 2, सॉल्व किया जाएगा तो 4 -4 12 दूनी 24, ये आया -20। सीधा यहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर d इज लेस देन 0, हेंस रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ये आपका नेचर ऑफ रूट्स का हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर पे। आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, स्टॉप करके देख सकते हैं। 20 के बाद बढ़ते हैं 21 नंबर पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है अरे ये ऐसे कैसे करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, बस इतना कर देना है। इसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तुम लोग देखा नहीं है। ये हो गया आपका 20 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो ये पहले सॉल्व होगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम लोग वही सेम प्रोसेस अल्फा और बीटा निकालने का। तो a हुआ हमारे पास 1, a हुआ 1, b हुआ -3 और c हो गया हमारे पास 1। d निकालेंगे तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 9 माइनस 4 मतलब 5। अब रूट d का जो वैल्यू होगा, रूट d मतलब √5 हो जाएगा, तो √5 का कोई वैल्यू होता नहीं है। अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा होता है -b प्लस √d/2a, ये हो जाएगा -b होगा हमारे पास 3 प्लस √5/2, और बीटा जो होगा वो हो जाएगा -b माइनस √d/2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस √5/2। ये आपका पूरा 21 नंबर हो गया। इसके 21 नंबर का आंसर इतना आ जाएगा। पहले हम लोग d निकाले, फिर √d निकाले, फिर अल्फा और बीटा पे उसको बिठा दिए। उम्मीद है कि आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं और कम्प्लीटली एक्सप्लेनर वीडियो है 21 नंबर। फिर हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर पे। 22 और 23, उसके बाद 24 से लेके 36 तक फिर एक वीडियो में हो जाएगा। तो लास्ट का 2 क्वेश्चन है हमारे पास। 22 नंबर पहले देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2, इधर हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3। सॉल्व किया जाएगा तो x से x खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास -2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हुआ। पहले हम लोग को इक्वेशन तक पहुंचना है, उसके बाद फिर हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो गया, बाप रे, हाँ इतना आसान पासवर्ड तो हम रखबे करते हैं। इसमें इक्वेशन हुआ हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो गया हमारे पास 3, b हो गया -6 और c हो गया 2 के बराबर। d निकालेंगे तो d होगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर
-4 इंटू 3 इंटू 2, तो 36 -24, ये हो जाएगा हमारे पास 12। रूट डी निकालेंगे तो रूट अंडर 12 अगर हम लोग करते हैं तो ये होगा हमारे पास 4×3=12, 2√3 हो जाएगा। अब अल्फ़ा और बीटा हम लोग निकाल देते हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं अल्फ़ा पे। अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -b प्लस √d/2a। ये हो जाएगा हमारे पास -b लेके चलते हैं तो 6 प्लस 2√3/6, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3/3। उसी तरह बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6 माइनस 2√3/6, मतलब इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस √3/3। ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा। फॉर्मेट वही है, इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे पॉलिनोमियल होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, अगर आपको चेक करना हो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो इसी पे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका 22 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर की तरफ। रुक जाओ। अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, a का वैल्यू हो गया 1, b हो गया हमारे पास -3 और c हो गया -1 के बराबर। तो d निकालते हैं, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4 मतलब क्या होगा, 13 के बराबर होगा। रूट d निकालेंगे तो रूट d हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 13। अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं हम लोग, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास -b प्लस √d/2a, मतलब क्या होगा 3 प्लस √13/2। और बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा -b माइनस √d/2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस √13/2। ये अल्फ़ा और बीटा आ गया हमारा। तो उम्मीद है ये इसका लास्ट वीडियो था, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोग 11 से लेके और 23 तक गए हैं। ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है एक्सरसाइज 4b का। पार्ट 3 हम लोग का फाइनल पार्ट होगा, तो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 24 से लेके 36 तक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।